तो एक्सरसाइज 7.2 का हमने कुछ क्वेश्चन किया है। हो गया कि नहीं हुआ, देखो जरा। हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में दिया गया है इन ABC, AD is perpendicular bisector of BC। तो ABC में दिया है now AD perpendicular bisector, this is AD, ABC, show that triangle ABC is an isosceles triangle। और गिवन में श्रेया क्या क्या है बोलो। Sir, AD is perpendicular bisector of BC. यानी AD is perpendicular to BC, ठीक है। और दूसरा क्या दिया? AD is equals to AC. आप बताओ अभिषेक। मयंक बोलो, और क्या दिया? आप बताओ मयंक, आप बोलो। सुहाना, बोलो अमन। ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि BD इज इक्वल टू DC? परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी तो है, तो बाइसेक्टर तो उसको बोलिए। चंदन को बोलना चाहिए कि सर हम बता दें, बोल ही नहीं रहे। बाइसेक्टर दिया कि नहीं? तो BD किसके इक्वल है? CD। तो ये चीज दी गई है ना। और AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AB इज इक्वल टू AC गिवन है। तो प्रूफ क्या करोगे? सब तो प्रूफ में भी गिवन में ले रहे हो, तो फिर अगले सवाल पे बढ़ें। तो प्रूफ AB इज इक्वल्स टू AC, उत्कर्ष प्रूफ करो। सर पहले BD इज इक्वल टू, बता ही नहीं रहे कौन कौन बोलने दो। हाँ बोलो। ट्रायंगल ABD एंड ACD, एंड ट्रायंगल ACD, बोलिए। BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल्स टू CD गिवन एंगल BAD इज इक्वल टू BAD दिया है क्या? ये BAD है, बाइसेक्टर है। कहाँ दिया? एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है क्या? पढ़ो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रहा है, जहाँ परपेंडिकुलर गिरे वहाँ बाइसेक्ट होगा। एक होता है एंगल बाइसेक्टर और एक है परपेंडिकुलर गिरने। ADB इज इक्वल टू ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, क्योंकि ये दिया गया है कि गिवन है ईच 90 डिग्री ना। और बोलो। AD कॉमन। बहुत अच्छा। अब क्राइटेरिया लगाओ। साइड एंगल, साइड एंगल साइड, सही है? हाँ? कौन कैसे? उसमें BD और BC BD और BC हो गया, और एक कॉमन होगा। तीसरी साइड कौन सा लेते हैं? जो प्रूव करना वही ले लेते क्या? सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। अब अरविंद आगे बोलो। बाई CPCT
AB is equals to AC, hence proof. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So ABC is an isosceles triangle in which altitudes DE and CF, ये देख लो कि ऐसा ट्रायंगल दिया है और इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया और इससे इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया. एल्टीट्यूड बोलते हैं. अगर किसी वर्टेक्स से जब डाला जाता है तो क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड. तो ए बी सी है, ए बी सी और ई और एफ. ये ई हो गया, ये एफ हो गया. और क्या चीज दी है? टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली. नाउ सुहाना, थर्ड क्वेश्चन में गिवन बताओ. सर बस करना. ठीक है. AC ए सी, चलो ए बी इज इक्वल टू ए सी. और बोलो. BE हाँ, ये कहाँ लिखा है? इक्वल साइड ए सी ए बी दिया है. अभिषेक बोलो. BE and CF are altitudes on their respective sides. हाँ, तो बी ई एल्टीट्यूड है ना, तो बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी. इतनी बात समझ में आ गई. अब आपको टू प्रूव क्या करना है बताओ. Altitudes are यानी क्या प्रूव कर दें? altitudes are equal. क्या चीज, क्या प्रूव करें? क्या इक्वल प्रूव? BE is equal to CF. बोलो. BE is equal to CF. बी इज इक्वल टू सी एफ. प्रूव तो ये करना है ना, अल्टीमेटली तो ये प्रूव करना है ना. बाकी कॉन्ग्रुएंसी तो बात की बात. कि एल्टीट्यूड्स ये होते हैं. एल्टीट्यूड्स जब किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाता है, श्रेया, उसे क्या कहते हैं? सर परपेंडिकुलर. आप बोलो. सर एंगल परपेंडिकुलर. बोलो. ठीक है, अभी बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सुनो. एल्टीट्यूड जब वर्टेक्स इससे सामने परपेंडिकुलर डाला जाए, नहीं तो उसको क्या कहते हैं? इनको यकीन ही नहीं हो रहा. बोलो क्या कहते हैं स्मिता? एल्टीट्यूड. क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड. जो किसी चीज की, जैसे किसी माउंटेन का एल्टीट्यूड क्या होता है? बोलो. कि ये होता है कि नहीं? हाइट. एल्टीट्यूड ही तो बोलते हैं. वैसे यहाँ भी डालो. ठीक. तो हमें क्या प्रूव करना है? कि दोनों का एल्टीट्यूड इक्वल है. यही चीज प्रूव करनी है. अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि दो ट्रायंगल ले लेते हैं जो छोटे छोटे ट्रायंगल है और उनको कनिष्का मिश्रा कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगी. तो ना देखो, एक मैंने ये ट्रायंगल लिया है और दूसरा ये जो इसके करस्पॉन्डिंग है ये ले लिया है. चलो, तो अब आगे की बात आप करिए कनिष्का. In triangle BFC BFC and and CEB, triangle CEB. BE is perpendicular to CE. वो सब सही है. आप जो बोलना है बोलिए. हमें क्या लेना BC is है? common. हाँ? BC is common. BC किसके इक्वल है? BE is equal to CB. हाँ, तो पूरी बात बोलो. जैसी है वैसी बोलो. ऐसे BC इज कॉमन मत बोलो. ऐसा तो सातवें का बच्चा भी बता देगा. तो BC किसके इक्वल है? CB. CB ना. क्लास 7 से ही कॉन्ग्रुएंसी चल रही है. तो आप जो सही चीज है वो बताओ ना. तो BC किसके इक्वल है? एक ट्रायंगल में तुम BC E से जा रही हो, एक में उल्टा चल रही हो CBF. तो उस तरह से बोलिए. तो BC इज इक्वल्स टू CB. ये कॉमन हो गया. कनिष्का मिश्रा अगली बात बताइए. हाँ बोलिए बेटा. BEC is equal angle BEC is equal to CFB. BEC ये नहीं बोल सकते हो पहले. यहाँ E नहीं है. आप इधर का पहले बोलो. Angle CFB is equal to angle BEC.
एफ बी, देखो सी एफ बी, क्या वो 90 है? सी एफ बी तो किसके इक्वल है? BEC. तो जब ये कह रहे हैं कि सी एफ बी की तरफ चलो, तो इधर भी कैसे होगा? डी ई सी, ईच 90 गिवन। देख लो, तुम तीसरी बात बता सकती हो? सुहाना बोलो। half of AB equals to half of AB. ये बहुत अच्छा कह रही हैं। और चंदन आप बता दो। Multiple दोनों में एंगल बी और सी इक्वल है, आइसोसेलेस। सही, हाफ तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है, अपने मन से बताती हैं। तो बी एफ सी, तो ये बी एफ सी का रेड एंगल, ये बोलो ये एंगल, ये इसका रेड बी एफ सी का, और जो सी बी ई का ब्लू एंगल होगा क्या? इसका ब्लू एंगल, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस दिया। सो ये बताओ कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। आप चाहे तो पूरा लिख लो, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? बी एफ सी, बी एफ सी, तो एफ बी सी क्या लिख लो? एफ बी सी। अब वहाँ क्या लिखेंगे? ECB. बहुत अच्छा, ई सी बी। नोएल, इसका रीजन बताओ। मयंक, Sir, अभी आते हैं। हाँ बोलो। properties of isosceles triangle. प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बताना पड़ेगा। हाँ। Theorem से और स्टेट करो, side angles opposite to equal sides है ना? यही तो है ना। ये एंगल बी किस, ये साइड इक्वल है कि नहीं? ए सी, यहाँ देखो, और ये ए बी, तो क्या इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल नहीं होगा? अच्छा, सो दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अमन, अब मुझे ये बताओ क्राइटेरिया तुम कौन सा लगा रहे हो? 3 चीजें मैं लिख दिया, अब क्राइटेरिया पता करो। रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी। हाँ? ए ऐसे चेक कर लेने दो। एक एंगल ये, दूसरा ये 90 डिग्री, तो ए, अब बीच में साइड कहाँ आ गई? ए एस, ए एस, है ना? ध्यान से बोलिए, क्योंकि फिर मामला छूट जाएगा तो डाउट हो जाता है हमको। बाई ए एस कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया। हाँ, आगे बताओ अस्मिता। कुछ तो बोलो। हाँ बोले देविका। ट्रायंगल सी ई बी, आगे बोलिए। बाई सी बी सी टी, यहाँ बी एफ, Sir, बी B. एफ तो नहीं पूछा गया, Sir, B. तो बी भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ की चीजें यहाँ से उठाओ ना। So CF is equal to सी एफ ले लो, उससे क्या होता है? सी एफ तो है ना, तो सी एफ किसके इक्वल है? BE. इज इक्वल्स टू बी ई, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करते ही भाई। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन में एक ब्लू ट्रायंगल है, क्या ये 90 डिग्री है? और ये भी 90 है, तो दोनों इक्वल हुए। अच्छा, ये रेड ट्रायंगल का BC और ब्लू ट्रायंगल का CB इक्वल हुए, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो BC और यहाँ से देखोगे तो CB इक्वल हुए। तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्वल है, तो क्या उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे? तो इस रेड ट्रायंगल का ये रेड एंगल और ब्लू ट्रायंगल का ब्लू एंगल का ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो अब आपके पास एंगल हो गया, एक और एंगल हो गया, और एक साइड, एंगल एंगल और एक साइड, तो ए एस। ऐसा होने से जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो BE CF इक्वल हो गई। चलो
लाइन का डायग्राम देखो, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी परपेंडिकुलर है और ए बी सी और दिया गया है डी और एफ। तो गिवन देखो क्या लिखा है, अभिषेक फिर बताओ कि गिवन क्या है। AC so is equal to BE is equal to CF. That is altitudes are equal, PE is equals to CF। और क्या दिया है कि CF परपेंडिकुलर है AB के, और क्या है PE परपेंडिकुलर टू AC। इतना ही दिया गया है, सिर्फ एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। तो टू शो, अब हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। पहले का प्रूफ, यानी हमको इसमें बताना है कि ABE अब ऊपर से लेना है, तो यहाँ से लेना है AB और क्या है ABE ये, और दूसरा क्या है दैट इज ACF ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ABE और ACF ऐसा करें, बाकी लोग जहाँ मैंने तो बताएं आपको। हो गया सबका, बुलाइए। तो ओके नाउ मैं प्रूव कराऊँ Triangle इन ट्रायंगल ABE and triangle AC. ठीक है। Sir, BE is equal to CF. Given. PE is equals to CF given, लिख लो PE is equals to CF, ये तो गिवन है। और बोलिए FB is half of it. आप अपने मन से आप बोल देती हो। अगर एल्टीट्यूड है, ये देखो, ये ऐसा भी सुहाना ने भी बोला था, बोले एल्टीट्यूड है तो सर ये हाफ ही तो हुआ, उनको हाफ लग जाता है। आपको भी लग रहा है क्या एल्टीट्यूड पड़ गया तो हाफ हो गया? होता है नहीं यहाँ, बोलो एल्टीट्यूड पढ़ने से नहीं हो सकता ना, अपने मन से नहीं करो, जो चीज दी है। हाँ बोलो दिव्या। Sir, angle BAE is equals to angle CAF of BAE एंगल B से चलो BAE, यानी वास्तव में ये एंगल A की ही बात कर रही है, BAE और CAF। आप सिंपली A भी लिख सकते हो क्योंकि A फ्री एंगल है। आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा अगर अकेला एंगल हो। और नहीं तो जैसे BAE लिया वैसे क्या लिखोगे CAF, दैट इज कॉमन। एक और बताओ मैं, Sir, angle AFC. एंगल FC तो नहीं है यहाँ पे। AEB. यहाँ से बताओ Angle AEB. AEB, ठीक है। एंगल ये A से अब चलना है तो AEB और is equal to angle AFC. एंगल AFC किसके इक्वल है? ईच 90 degree. 90 डिग्री कॉमन। अब मैं एक बार और परीक्षा लेता हूँ कनिष्का चौहान की, क्राइटेरिया बताओ।
सर ए सही बता रही हो। एंगल ए तो कॉमन हो गया, तो ए और ये 90 हो गया क्या? तो ए और साइड कौन सी ली है? ये वाली। और दूसरे वाले केस में क्या लिया? ए एस। सही है कि नहीं? इसका मतलब है कि तुम्हें क्राइटेरिया समझ में आ गया। सो बाई ए एस कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया लाइव जमा करो। अभी भी बच रहा है, तब अगला सवाल कैसे समझेंगे? जमा करो। सो ए एस कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया से क्या होगा? ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। अब हेंस प्रूव सेकंड पार्ट देखिए। टू प्रूव जितने भी पार्ट हो टू प्रूव पहले लिखा करो। इसमें क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। सौरभ प्रूव कराओ। प्रूफ छोड़ो। करवाने दो सौरभ को। हार्ड है लेकिन मेरे को करवा पाता है कि नहीं? अब चलो अब बोलो दिशिता क्या करना? बाई क्योंकि बन चुका है, तो बाई सी डी जो तीन पार्ट बचे हैं वो भी इक्वल होंगे, तो ए भी किसके इक्वल हो गया? ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो ए बी सी एंड डी बी सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज 5। देखो तो दिस इज, ये दोनों इक्वल हैं, ऊपर एक आइसोसलीस है, तो ए बी सी और यहाँ ये नीचे में भी इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो वो कह रहा है अगर ऐसा है तो एंगल ए बी डी, कह रहा है ये एंगल प्रूव करो, ये इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो दिव्या गिवन क्या है? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी और डी बी सी, डी डी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव क्या करना है? बोलो। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एक बार पहले चंदन से पूछेंगे, नहीं बता पाया तब आपके पास आएंगे। चंदन ओके। अभिषेक ठीक है, तो ए बी सी एंड डी बी सी बोलो मैम। हाँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, सही है। चलो दिव्या बोलो। Sir, in triangle ABC, AD equals to AC given. ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? बोलो। Angle opposite to equal side. एंगल अपोजिट Sir, equation टू इक्वल साइड ए बी एंड, देखो ए बी सी है तो ए सी लिखे पहले, और ए बी जब साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। अच्छा, ये मुझे बताओ कि एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। नोएल क्यों ऐसा है? ये एंगल डी बी सी डी सी बी के क्यों इक्वल है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये जो एंगल पहले लिखा है इसके सामने की साइड क्या है? डी सी, और इसके सामने की साइड क्या है? बी डी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग।
ABC और प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू ACB और प्लस एंगल DCB। ये देखो, अच्छा ABC और DBC मिलकर दिव्या क्या होता है? बोलो। ABD यही बनेगा कि नहीं? इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जोड़ दिया क्या बनेगा? एंगल ABD। और जरा देखो ACB और DCB को मिला दो एंगल तो एंगल ACD बना कि नहीं? हैंस प्रूव। क्या यही चंदन बताना चाहते थे? क्योंकि सरल बहुत था, इसीलिए उन्होंने कहा कि छोटे लोगों से करो भैया, ये सब हमारी शान के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा सर ये ऐसे क्वेश्चन है, हार्ड हो तो हमारे पास आना सर। तो हाँ फिर से समझो, बताओ क्या एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? एंगल 2 के क्या इक्वल है? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। और बोलो 3 किसके इक्वल है? क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। और जोड़ दो दोनों को तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2+, लेकिन 1 + 3 क्या है? क्या यही ABD है? और 2 + 4 क्या है? क्या यही ACD है? हैंस प्रूव। सही है। तो आप 4 टाइम फिर क्वेश्चन करें। एक बार फिगर देख लें कैसा हमने कलर किया है, ये खुद ही करना है। हाँ ठीक है, एक बार नोट कर दो। बोर्ड पे कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ये सवाल चंदन के द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है। हाँ नोएल 6th क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ है 7.34। इसमें क्या दिया है? ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा दिया है। हाँ ले ला, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। इसमें ये इसके इक्वल है। और आगे क्या बताया गया है कि AB को एक्सटेंड किया गया, और AB को एक्सटेंड कैसे किया गया? साइड BA is produced to be such that AD is equal to AB। इतना आगे बढ़ाओ, BA को बढ़ा दो। हाँ BA को, एक मिनट, BA को इतना बढ़ा दो D तक, सच दैट जो AB हो वही क्या हो? AD हो। और फिर इसके बाद इसे किससे क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। तो इसको इससे ज्वाइन करो और थोड़ा बढ़ा लो, फिर ऐसे ये D है। सही है। तो इतनी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में किया क्या गया है देखो, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको आगे बढ़ाओ। कितना आगे बढ़ाओ कि जो जितना ये उतना ही आगे बढ़ा दो। जितना AB है उतना ही AD है, और फिर D से A को ज्वाइन कर लो। इतना किया गया। अब देखिए, आपको ये शो करना है कि BCD इज राइट ट्रायंगल गिवन कि AB is equals to AC in triangle ABC. Also AB is equals to AD दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? और बोलो श्रेया, इसमें प्रूव क्या करना है? What you have to prove? BCD is right.
BCD is 90 डिग्री। ऐसे ही कर लेते हैं। चलो तो यहाँ तक बात हो गई। लो अच्छा ये मुझे बताओ कि तुमको एंगल 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल है? टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल BCD इज 90 डिग्री। प्रूफ देखिए एंगल 1 क्यों एंगल 2 पे इक्वल? एंगल अपोजिट पे इक्वल एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो कि जो 3 है वो 4 के क्यों इक्वल है? एंगल अपोजिट पे एंगल ठीक है। मेरा कहने का मतलब है क्या 4 भी 3 के इक्वल है? दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसमें कौन कौन सी साइड्स इक्वल थी? 1 के सामने की AD थी और 2 के सामने की AC। और बोलो 4 के सामने कौन सी है? AB और 3 के सामने AC रेस्पेक्टिवली। अच्छा कितनी बात हो? आगे चंदन क्या करें? आगे से इस एंगल को इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एंगल है कि तो उसको ऐड कर दो। सही है। जैसा ये बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल ए देखो इन्होंने कहा BCD इसमें ऐड कर तो जो एंगल B है 4+1 और प्लस एंगल C में 2 एंगल है तो इसलिए मैं BCD ले रहा हूँ। वो फ्री एंगल नहीं है ना। एंगल BCD और D क्या फ्री एंगल है? तो B और ये BCD यानी फुल एंगल। BCD फुल एंगल है तो B BCD और D क्या तीनों मिलकर 180 होंगे? और यदि होंगे तो क्यों होंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं? देखो B BCD और D तीनों मिलके क्या हो गए? 180 डिग्री। एक बार फिर से बता दें। हाँ? चलो तो सबसे पहले इसमें ये देखो कि सौरभ जमा कर दिया। देखो 1 2 के क्यों इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इधर देखो देविका और AB को इतना बढ़ाया गया कि AD और AB इक्वल हो जाए। इतना बढ़ाया और फिर मिला दिया। ठीक। अच्छा बताओ 1 2 के क्यों इक्वल है? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो क्या ये इसके इक्वल नहीं है? सो दैट इज आप यहाँ से कह सकते हैं AB is equals to AC and AB is equals to AD। तो दिस implies so AB is equals to AC and AB is equals to AD implies क्या हो जाएगा? AC is equals to AD। क्योंकि यदि दो चीजें किसी तीसरी चीज के इक्वल हो, जैसे ये दोनों चीजें AB के इक्वल है तो क्या ये आपस में नहीं इक्वल होंगे? 2 things equal to same thing। उसी के आधार पर तो हमने AD और AC को इक्वल किया। तो AD और AC इक्वल है इसलिए सही है। बोलो 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल हुआ? और 3 4 के इक्वल क्यों हुआ? यहाँ तक समझ आ गया? अब पूरा ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल में B एंगल और C को मैं BCD बोल रहा हूँ तो B C और D पूरा एंगल लेना पड़ेगा ना क्योंकि 2 एंगल है। उन तीनों का सम 180 है। B को क्या लिख सकते हैं? B को 3 लिख लो और BCD को 1 + 4 और D को क्या लिख लो? क्या ये 180 है? और सबको 1 और 4 में बदल दो। बोलो 3 को किस में बदला जा सकता है? यहाँ से देख के बताओ। 4 में बदला जा सकता है। और 2 को किस में बदला जा सकता है? 1 में। तो कितने 1 हो गए और कितने 2 हो गए? तो 2 एंगल 1 + 2 एंगल 2 दैट इज 180 एंगल 4। अच्छा 2 यदि कॉमन ले लें तो 180 डिग्री। तो
तो बोलो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? 180 degree. ये 2 से डिवाइड होगा, x लेंगे एंगल 3 और 4 की जगह पे x तो अब वो x x ठीक बात है, लेकिन हम x x सीधा ना लेके 1 और 2 लिख के इक्वेट कर रहे हैं। एक स्टेप कम एक स्टेप कम हो जाएगा, और लेने जस्टिफाई भी नहीं कि हम शुरू से ही x माने बिना जस्टिफिकेशन के, तो एक बार जस्टिफाई हो जाए वो ज़्यादा ठीक है। अलग अलग लेके इक्वेट कर रहे हैं, तो 1 प्लस 4 क्या हुआ? देखिए बताओ, क्या यही BCD है? तो एंगल BCD क्या हो गया? 90 डिग्री, हेंस बोलो नोएल, समझ में आई बात? चलो है आसान, इसको इसका इक्वेट किया, इसको इक्वेट किया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी में और वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ क्या लिख दें? हमने जहाँ वैल्यू पुट की है यूजिंग इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन यूज की बोलो? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा आसान है, इस चैप्टर की सबसे आसान। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 7th देखो, तो राइट ट्रायंगल है ABC, और किस पर 90 है बताओ? A 90 है, ABC जहाँ A 90 है, और क्या साथ ही साथ ये आइसोसलीस भी है, ये दोनों इक्वल है। तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल विद एंगल A 90 डिग्री। श्रेया और क्या गिवन है? AB is equals to AC. AB इज इक्वल टू AC। प्रूव क्या करना है? एंगल बी और Angle एंगल B सी is को फाइंड equals एंगल फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। अच्छा ये बताओ कि एंगल B एंगल C के क्यों इक्वल होगा श्रेया? सर राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो कनिष्का मिश्रा, Opposite. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन कौन से साइड लिखेंगे निष्का? BA हाँ ये तो यही बोलेंगे आप, और बेटा पहले AC हाँ, क्योंकि B लिया तो B के अपोजिट क्या है? AC. आप तो BA पहले बता दी, अब C के अपोजिट ये है ना C, अब बोलती भी है AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। बोलो सही है। और बताइए कि B प्लस C और प्लस A ये कितना है? क्या ये ASP की वजह से है? अच्छा मैं C की जगह, ये इक्वेशन 1 मान लो, C की जगह भी B लिख दूं और A की जगह 90 डिग्री लिख दूं, तो ये 2 एंगल B हो गया। 2 एंगल B, यहाँ क्या लिखूं नीतू? माइनस नहीं करोगी? बताया करो। तो दैट इज 2 एंगल B कितना हो गया? 2 एंगल B कितना हो गया? 8 बताती हो, 2 से डिवाइड करो और 45 डिग्री। समझ में आया? अगर एंगल B 45 है तो C कितना हो गया? क्योंकि B और C इक्वल है, तो इसलिए इट इज इक्वल्स टू एंगल C, और यहीं पर हाईलाइट कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है क्या तुम बता सकती हो कुमकुम कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 degree. वो पूछ रहा है क्यों होता है? So because the angle sum equals to 180 आइसोस्केलेस को प्रूव कर दो। ABC तो दो साइड को ये प्रोग्रेस वो में देना पड़ेगा कि बताओ, सुनो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। श्रेया क्यों होता है एंगल B एंगल C क्यों है? So equilateral. ये बताएंगे। तो गिवन क्या है कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ सुहाना इसको प्रूव करवाओ। टू फाइंड, हमें क्या पता करना है? ईच एंगल फाइंड करना है कि 60 डिग्री, टू प्रूव करना है। ईच एंगल इज 60 डिग्री, उसका जो ईच इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री है। प्रूव कराइए। वाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और बोलो। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। क्या इसका भी यही रीजन लिखवा नहीं है? तो अब 1 और 2 से क्या पता चला? सो दिस मीन्स एंगल फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या ए बी सी तीनों इक्वल हो गए? बोलो। और एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होता है। सही है। अब मान लीजिए इनको हम x मान लें, लेट, तो क्या तीनों की जगह x लिख दें? Yes, sir. तो बोलो x प्लस x प्लस x इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख लो, तो 3x इज इक्वल्स टू, x कितना हो गया नीतू? 60 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये सब क्या हो गए? 60 डिग्री। यहाँ तक हो गया। ये ASP है। आपको नीतू जो पूछना हो वो पूछ लो, कौन सी चीज नहीं समझ में आई? 8th समझो। 8th में मैंने इस एंगल को इसके इक्वल क्यों किया? क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल है। तो क्या ये दोनों साइड इक्वल है? तो ये एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल क्यों किया? क्योंकि अब ये दोनों इक्वल है, ये अपोजिट है ना। वही प्रॉपर्टी लगाई है 7.1 थ्योरम। 7.1 है कि 7.2 है? ठीक है, तो फिर ये लगा दी। तो ये दोनों इक्वल किए क्योंकि ये अपोजिट है। ये समझ में आ गया? अच्छा बताओ, तुम्हारी हाइट इसके बराबर और इसकी अस्मिता के बराबर, तो क्या तीनों की बराबर हो जाएगी? तो जैसे बी सी के इक्वल और ए बी सी, तो तीनों इक्वल हुए कि नहीं? और तीनों को ही x मान लो। तो बोलो x प्लस x क्या 180 हुआ? 180 हुआ। क्योंकि किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180। तो x कितना हुआ? 60। वही सारे हो गए। चलो अब 6th 7th 8th करिए। ओके, आज तक नहीं करेंगे। इन्होंने भी बोल दिया। ओके, सो ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस रूल, ठीक है? ओके, नाउ नीड टू स्टेट ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस रूल। हाँ बोलो, ठीक है। If 3 sides of one triangle are equal to any 3 sides of other triangle, यानी इसके 3 साइड उसके 3 साइड के इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? That the 2 triangles are said to be congruent to each other. So this is triple S congruence rule. एक बार और रिपीट करो नोएल। एक बार और बोलने में क्या जाता है? दूसरी बार बोलने में गड़बड़ होगी। So if 3 sides of one triangle, 3 sides of one triangle are equal to 3
sides of another triangle. देखो बात करोगे तो इससे कुछ फायदा नहीं है ना. If 3 sides of one triangle are equal to any 3 sides of another triangle, तो सेंटेंस पूरा करिए श्रेया. Then the two angles are Then 2 triangles are congruent. Then 2 triangles are congruent. और देख लो, मान लीजिए अमन और अरविंद हैं और इन लोगों ने हाँ और ये देखो, तो इन्होंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की और अरविंद ने भी, क्योंकि दोनों का नाम ए से है तो इसलिए दोनों ने 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की. और अब यहाँ से इन्होंने 5 सेंटीमीटर तक किया, तो अरविंद ने भी इनको देखते हुए 5 सेंटीमीटर को फिर से किया. फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर इन्होंने कट किया, तो यहाँ से इन्होंने भी सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर. अब ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर और ये कितना लिया गया? 4 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर. अब ये लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ कि पता नहीं हमारा फिगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट. सो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस. आप बताइए क्या इन दोनों का ओवरलैप कर जाएगा फिगर? अगर ये 10 बार भी बनाएंगे तो भी कर जाएंगे. सर पहले तो एग्जाम में दोनों को पकड़ेगा, -5 करेगा, फिर चेक करेगा, -5 कर देगा. जैसा कि चंदन ने बताया कि इनको हाँ, अब देखो ना, दिस इज थ्योरम. ये कौन सी थ्योरम है? 7.4 थ्योरम 7.4. अब देखिए थ्योरम 7.5 है RHS कॉन्ग्रुएंस. RHS देखिए, अगर एक राइट ट्रायंगल है और दो राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनियस अगर इक्वल हैं और कोई एक साइड इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए और एक कोई भी साइड, और राइट एंगल तो है ही है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताओ कि दो अगर साइड्स इक्वल है तो क्या पाइथागोरस से तीसरी भी इक्वल हो जाएगी? वास्तव में ये ट्रिपल एस का ही एक रूप है. मैं आपको कह दूं 6 और 8 हैं, तो क्या 30 जैसे, या फिर 10 और 8 दे दूं तो क्या 6 नहीं निकाल दोगे? या 5 और 4 दे दूं क्या तो 3 नहीं आ जाएगा? तो 2 दिए तो तीसरी साइड तो इक्वल आएगी. तो क्या ये भी ट्रिपल एस ही नहीं है? Yes, sir. तो इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है, स्टेट कर सकती हो? If a hypotenuse of one triangle and one side is equal to the hypotenuse and one side of the other side, then they are congruent. राइट एंगल तो तुमने राइट ट्रायंगल तो कहीं नहीं बोला. हाँ, इन टू राइट एंगल्स. तो इस चीज को लिख लें कि if in two right triangles, if in two right triangles hypotenuse and one side of one triangle, hypotenuse and one side of one triangle is equal to one side, ठीक है, hypotenuse and one side of other triangle, hypotenuse and one परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं ना. other triangle. जरा एक बात बताओ उत्कर्ष, मान लीजिए कि ये ऐसे दिया हो एक ट्रायंगल,
और ये कह दे ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, और जबकि दूसरा ट्रायंगल हमको वो ऐसे दे दे रहा है, कह रहा है कि अब ये 10 है और ये 8 है, तो भी क्या मान लिया जाएगा कि नहीं माना जाएगा? Yes, so there बोलो कि वही साइड होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग की एनी साइड, बोलो। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर ये 8 है तो 6 हो ही जाएगा, ट्रिपल एस तो बन ही जाएगी, चाहे लिटा दो चाहे उठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो बता नहीं कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये 6 आनी है, ये लॉक हो गई, और ये भी पाइथागोरस लगा दोगे तो ट्रिपल एस ही है, तो ट्रिपल एस में इधर उधर होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो इस तरीके से then the two triangles are congruent, then the two triangles are congruent. इतना ही रखो। यदि किसी राइट ट्रायंगल में, दो राइट ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए और एक साइड, तो R हो गया राइट ट्रायंगल, H हाइपोटेनियस और S साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, नाम इसीलिए पढ़ा है।